हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। माह जनवरी के लिए असाइनमेंट छठवा है ये, सबसे आखिरी असाइनमेंट कक्षा 10वीं का विज्ञान करने जा रहे हैं। वेल प्रिंटेड राइटिंग में, साफ़ सुथरा राइटिंग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल में देखा होगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा के लिए मैं बहुत सारे वीडियो और भी अपलोड किया हूँ, है ना। आपने शायद मेरे पहले पूर्व के असाइनमेंट को देखे नहीं होंगे। जो विद्यार्थियों ने नहीं देखे होंगे, एक बार आप लोग ज़रूर सभी असाइनमेंट को देखेगा। सबसे वेल प्रिंटेड उत्तर मैंने ही सबसे पहले दिया है और सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का आंसर जो है मैंने बनाना शुरू किया है। तब बाकी चैनल वालों ने भी अपना इंग्लिश मीडियम वाला शुरू किया, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने शुरू किया था प्रोवाइड कराना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, छठवां असाइनमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, वीडियो देखना है आपको, क्योंकि यदि क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन आपके स्कूल में नहीं जमा करोगे तो भी चलेगा, यानी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका ऑफलाइन परीक्षा भी हो सकता है ना, यदि कोरोना की स्थिति कम हुई तो देखते हैं साइंस से हिंदी मीडियम में। पहला प्रश्न है, क्या होगा जब समीकरण लिखिए। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यदि एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं तो 443 केल्विन ताप पर गर्म करने से OH और समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन जोड़कर पानी बनाकर अलग हो जाता है। इस तरह एल्कोहल के निर्जलीकरण सेल्फी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कभी कभी प्रिंट में भी मिस्टेक होता है, ये इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। ये एल्कोहल का है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया होता है तो ये एथीन बनाता है। ठीक है, तो एथीन का सूत्र लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, सीरे में यीस्ट मिलाया जाता है तब इसका समीकरण क्या होगा। सीरे में यीस्ट मिलाने पर किण्वन की क्रिया से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसका समीकरण नीचे में है, देखिए दोस्तों, है ना। ये है समीकरण, है ना। इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट द्वारा उत्पन्न, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। ठीक है, ये है फार्मूला, है ना। अगर सेकेंड वाले को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप दोनों को लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये पुस्तक वगैरह में भी दिया हुआ है, प्रबोध नवबोध दोनों में दिया है, आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की सोडियम के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखिए, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जब सोडियम के साथ क्रिया होता है ना, तो ये निम्न समीकरण प्राप्त होता है। इसके बाद चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा, सुक्रोज को पानी के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रखा जाता है तब क्या होता है। उसका भी समीकरण सेम है जो आपने ऊपर में जो पढ़ा था, ये है सेम वही समीकरण है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सुक्रोज का है। ठीक है, सुक्रोज का यानी ग्लूकोज का ये फार्मूला है, सूत्र है। इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट द्वारा उत्पन्न होता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अलग हो जाता है, शीरा प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा में चलते हैं। एसिटिक अम्ल के निर्माण के शीघ्र सिरका विधि को सचित्र समझाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले चित्र को और समीकरण को पहले दे दिया है ना। थ्योरी नीचे में है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, है ना। ये एल्कोहल है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु है, एथिल एल्कोहल, और ये सिरका का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, नामांकित चित्र, अब यहाँ पर देखिए नीचे में नामांकित चित्र, इसको आपको बना लेना है। एक बाल्टी के आकार का, बाल्टी के आकार का है ना। चित्र को बनाकर ये नामकरण भी करना है आपको साथ ही साथ, है ना। सारे नाम को नोट कर देंगे। लकड़ी का छिलन, लकड़ी का पात्र, आयु के लिए छिद्र, सछिद्र तख्ता, ये सिरका है जो प्राप्त होता है अपने को। के बाद देखिए थ्योरी, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइकोडर्म एसिटी जीवाणु द्वारा किण्वनकृत होकर तनु एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन सिरका कहते हैं। इसे ही शीघ्र सिरका विधि कहलाती है।
इस विधि में बाल्टीनुमा पात्र में जिस के निचले भाग में कोई छेद हो, पुराने सिरके के भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल एल्कोहल का विलयन मिला देते हैं। धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नीचे तनु एसिटिक अम्ल सिरका प्राप्त होते जाता है। इस तरह प्राप्त अम्ल को तब तक कई बार अपन ऊपर से डालते रहते हैं जब तक अपने को एसिटिक अम्ल प्राप्त ना हो जाए। उसके बाद प्रश्न तीसरा, गणितीय सवाल। अच्छा परिभाषा है। गोली दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, पहला है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पहला। सेकंड है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद ध्रुव है। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, देखिए, है ना। अवतल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना है, आकार और प्रकृति को लिखना है। तो देखिए नीचे में, अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर वस्तु को विभिन्न दूरियों पर रखते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और फोकस बिंदु व प्रकाशक बिंदु के बीच ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका थ्योरी है। यहाँ पर ये चित्र बना देना है आपको। ये पुस्तक में दिया हुआ है ना। परावर्तन, गोली सतह से परावर्तन या अपवर्तन करके एक पार्ट है सबसे आखिरी में, हाइड्रोकार्बन के पहले। उस पार्ट को देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है अगर चित्र समझ में नहीं आ रहा है तो। और साथ में इसको लिख देंगे, ये दिया जो हुआ है पहले से ही। जब वस्तु अनंत पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, फोकस बिंदु ए पर हो, वक्रता सी पर हो, है ना। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये भी पुस्तक में दिया हुआ है। प्रश्न 5वां है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोली अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। तो इसका प्रकृति, आकार, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखिए, ये मैंने इसको सॉल्व किया है, पेन से लिख दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f-10 है। वस्तु की दूरी u 15 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, है ना। ये है दर्पण सूत्र। अब इसमें मान रखेंगे 1/10 है ना। अवतल दर्पण में माइनस में लिखते हैं f और u को, है ना। 1/15 पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते जाना है, देखिए, है ना। तिर्यक गुणा के नियम से बना दिया हूँ मैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, 15 कम 15 10, 15 से 10 को घटाएंगे 5 बचेगा, है ना। अब देखिए 5/150 है। इसको अपन हल करेंगे। 5 कम 5, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आ गया 1/30। 1/30 यानी कि -30 सेंटीमीटर। रेखीय आवर्धन का सूत्र ये होता है। इसमें मान रखेंगे 15 दूनी 30 आएगा, तो रेखीय आवर्धन 2 हो गया। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, नीचे में लिख दिया हूँ। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से -3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। b का मान ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m का धनात्मक और 1 से बड़ा है, अतः प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद आपको इस सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन परीक्षा के लिए मैं बहुत सारे अपडेट देते रहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा।